नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए शीतला माता की कहानी लेकर आए हैं। एक बार की बात है, देवलोक में बैठ माता शीतला ने सोचा कि चल आज धरती पर चलकर देखती हूँ मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती लोक पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई। शीतला माता बूढ़ी औरत का भेष लेकर गांव की गलियों में घूम गई। तभी एक मकान से ऊपर की तरफ से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी गिराया। वो उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा, लेकिन गांव में किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी। उसने देखा कि वो बूढ़ी माई बहुत जल गई है और उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए और वो अपने शरीर के तपन को सहन नहीं कर पा रही। तब वो कुम्हारिन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। तब उस कुम्हार ने बूढ़ी माई पर ठंडा ठंडा पानी डाला। फिर बोली, माँ मेरे घर में ठंडी राबड़ी रखी है, तुम वो खा लो। कुम्हार ने बूढ़ी माई को ठंडी राबड़ी और दही खाने को दी, जिससे उसके शरीर को थोड़ी ठंडक मिली। इसके बाद वो बूढ़ी माई बोली, बेटी मेरे सर पर जुए देख लो। जब कुम्हार माता के सर के पीछे से जुए देखने लगी तो उसने देखा कि उनके सर के पीछे भी एक आंख है। ये देख वो कुम्हारिन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब वो बूढ़ी माई बोली, रुक बेटी डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। इतना कहकर माता चाल चढ़ा पूरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हुई। मैं शीतला देवी हूँ, मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी तुम किस सोच में पड़ गई? ये देखकर कुम्हारिन रोने लगी और माता शीतला बोली, तू क्यों रो रही है? तब कुम्हारिन हाथ जोड़कर बोली, माता मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में न चौकी है और न ही कोई आसन। बेटी मैं तेरी अच्छी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी वर चाहिए तुम मांगो। तब कुम्हारिन बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, वैसे ही जो भी व्यक्ति फागुन मास की अष्टमी पर आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडा भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष की आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली, तो इस कलवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना, कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। माता की बात मानकर कुम्हारिन ने ऐसा ही किया। उसने वो जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क दिया। रात में तो सारी नगर में आग लग गई, लेकिन उस कुम्हारिन की झोपड़ी बच गई। ये देखकर नगर के राजा ने कुम्हारिन को बुलवाया और पूछने लगे। तब कुम्हारिन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवाया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन, साथ ही शीतला माता ने ये भी कहा था कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। इसे बसौड़ा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ शीतला की विधिवत पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि अगर जो व्यक्ति इस व्रत रखता है उसे सभी रोगों से मुक्ति मिल सकती है। अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद शीतला माँ के मंदिर में जल अर्पित करें। रोली, मेहंदी, हल्दी, अक्षत, कलावा अर्पित करें। इस दौरान मंत्र अवश्य बोलें, वंदे हम शीतलाम देवीं रास भस्ताम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम शूरपालंग कृत मस्तकाम। आटे के दीपक में घी और रुई की बाती लगाकर माँ की प्रतिमा के सामने रखते। बासी हलवा, पूरी, बाजरे की रोटी, पुए, राबड़ी आदि का भोग लगाएं। इस दिन
शीतलाष्टक स्त्रोत का पाठ करें, साथ ही व्रती कथा सुने। जहाँ होलिका दहन हुआ था वहाँ पूजन करें और पूजन सामग्री अर्पित करें।